जय माँ भारती। वंदे मातरम। जय मानवता। जय भीम। जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव सीपीएम। आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान के तहत ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आप पे किसी व्यक्ति ने बाधा प्रयोग, बंधन प्रयोग, जंत्र प्रयोग, टोटका प्रयोग, जादू टोना प्रयोग या तंत्र प्रयोग कर रखा है। सिम्टम्स कैसे होते हैं ये मैं आपको बता दूं डिटेल में। सबसे पहले, अगर बार बार आपको ओवरथिंकिंग होती है, लगातार या रह रह के आपको चिड़चिड़पना होता है, अपने काबू से आप बार बार बाहर चले जाते हो, रह रह के नर्वस रहते हैं, दिन में आलस्य ज़्यादा होता है, नींद ज़्यादा आना होता है, शाम होते होते आपके अंदर में अलग से फुर्ताई आ जाएगी और दिन भर में आपको आलस्य रहेगा, नींद ज़्यादा आएगी, एक अलग सी बेचैनी आपको रहेगी, घबराहट रहेगी, शाम होते होते आपको घबराहट शुरू हो जाना, एक अज्ञात भय शुरू हो जाना, शाम होते होते आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, डर लगना शुरू हो जाएगा, एक अज्ञात भय आ जाएगा, मन मन में एक अलग सा अज्ञात भय आ जाएगा आपको। दूसरा, शाम होते होते तक के आलस्य रहेगा, नींद ज़्यादा आएगी दिन भर में और आलस्य भी ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद शाम होते होते सारा आलस्य बाजू हो जाएगा, गायब हो जाएगा और नींद भी गायब हो जाएगी, एक अलग सी फुर्सत आ जाएगी पूरे शरीर में, और देर रात तक के आप जागते रहोगे। कोई भी अगर काम नहीं है फिर भी आप जागते ही रहोगे देर रात तक के। लगातार रह रह के कभी कभी कम मेहनत करे या बैठे बैठे एनर्जी और पावर, ऊर्जा शक्ति बार बार लॉस हो जाना, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन लगातार होते रहना, किसी ना किसी रोग का बार बार होना, लगातार चिड़चिड़ या रह रह के चिड़चिड़ होना, मन में ख्याल आना कि सुसाइड कर लो जाकर, और बालों का झड़ना, रह रह के बालों का झड़ना, हमेशा चिंता रहना किसी न किसी बात का, शरीर में बार बार कभी कभी बार बार ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर या कभी कभी दर्द होना, ज़्यादा से ज़्यादा बिना कोई काम करे कुछ भी करें या कम काम करे और बहुत ज़्यादा दर्द उठने लगे, ऐसा हो जाना, सिर में अंदरूनी तरफ या बाहर की तरफ दर्द होना, कभी भी कोई भी टाइम पे दर्द स्टार्ट हो जाना, चक्कर आना, कभी भी ब्लड प्रेशर लो या ज़्यादा होते रहना, रह रह के कभी कभी कोई भी बात को लेकर, अपना कोई भी बात आपको किसी को कहना है तो आप स्तब्ध हो जाओगे, कह ही नहीं पाओगे, एकदम शांत हो जाओगे, आपको क्या कहना है, जो भी कहना है अचानक से भूल जाओगे और कह ही नहीं पाओगे, या आपको कहना है पर फिर भी आप कह नहीं पाओगे, बार बार कोई भी बात को भूल जाना, दिमाग शरीर सुन्न होना, ब्रेन में बार बार केमिकल चेंज होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना लगातार, या सांस लेने में रह रह के तकलीफ़ होना या कभी कभी तकलीफ़ होना, व्यापारिक घाटा होना, मान सम्मान में हानि होना, अधिक व्यय होना, कोई भी काम में बहुत ज़्यादा व्यय आप करते रहोगे लेकिन आपको फल कुछ भी नहीं मिलेगा, भूखे प्यासे रहकर मेहनत करोगे लेकिन पर फिर भी कुछ फल नहीं मिलेगा उसका, और आपकी जो बॉडी की ऊर्जा है, शक्ति है, वो अलग लॉस होगी, कोई ना कोई खर्चा लगा रहना लगातार, एक खर्चा गया ही नहीं कि दूसरा खर्चा आ गया, एक काम में खर्चा नहीं हुआ कि दूसरा कुछ निकल गया नया, कुछ बीमारी आ गई, ऐसे वैसे में खर्चे लगातार लगे रहना, लगातार रह रह के कर्जा बाजारी होना, घर में लगातार रह रह के क्लेश होना, घर में लगातार रह रह के किसी न किसी शख्स का बीमार होना, किसी पुरानी बीमारी का वापस आ जाना, शरीर में खिंचाव होना अंदरूनी तौर पर, बार बार खुद का नियंत्रण खो देना, कोई ना कोई बात को लेकर अपना किसी ना किसी खींचतान शुरू रहना, बच्चे ना होना, किसी स्त्री को बच्चे ना होना, शरीर में हाइट का रुक जाना, हाइट का बढ़ना ही नहीं, एक पोजीशन पे आके हाइट रुक गई है और हाइट वो बढ़ ही नहीं रही है। मैरिटल पुरुषों का, जिनकी शादी हो चुकी है, जिन स्त्रियों की शादी हो चुकी है, उनका बार बार किसी और पुरुष या और स्त्री के प्रति लगातार आकर्षण बढ़ना, लगातार झुकाव बढ़ना, भोजन ज़रूरत से ज़्यादा करना या भोजन ज़रूरत से कम करना, लगातार या रह रह के मोटापा बढ़ना, स्त्रियों को पीरियड से रिलेटेड समस्या होना, स्त्रियों को पीरियड से रिलेटेड समस्या होना और लगातार होना, रह रह के होना,
सोते समय खराब सपने या सपने लगातार आपको आते रहना, और मुंह में से ज़्यादा दुर्गंध आना, शरीर में लगातार अकड़न रहना, हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर घुटना, मन ही मन कुछ भी बात को कहते रहना और वो किसी और से ना कह पाना, कितना भी स्नान कर लो शरीर में बदबू आना, मेंटली लगातार डिस्टर्ब रहना, किसी पुरुष या स्त्री को किसी और पुरुष या स्त्री के प्रति ये धारणा आना दिल में, मन ही मन, कि ये है तो मैं हूँ, ये है तो मेरी दुनिया है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और इसी में भूखा प्यासा रहना। और अपना कई टाइम ऐसा भी कर लेना कि अगर वो ना मिले तो मैं सुसाइड कर लूँ। शराब की लत हो जाना, शराब में डूबे रहना सुबह से शाम तक के, लगातार रोज़ सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, किसी से भी बेवजह झगड़ा करना, बेवजह घूमना, बिना कोई काम के घूमे जा रहे, बगैर कोई काम के घूमे जा रहे हैं, लगातार शमशान घाट कब्रिस्तान जाकर बैठे रहना, लगातार जंगलों में चले जाना, याददाश्त खो जाना, याददाश्त कम होना, पागल खाने में भर्ती हो जाना, लगातार हॉस्पिटल में भर्ती होना, कोई ना कोई बीमारी हो जाते रहना और जिसको आइडेंटिफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, और अपना जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, बाद में पता चलता कुछ नहीं है, हल्का सा ब्लड प्रेशर का तकलीफ़ है। ऐसे ही अब पुरानी बीमारी वापस आ जाना तो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, पागल हो जाना, कोई भी बात जिसमें कोई सेंस ही नहीं है उसको बार बार रिपीट करते रहना और बोलते रहना, कामकाज नौकरी छूट जाना, झूठे लालचन आरोप लगना, उसमें नौकरी छूट जाना, बेवजह ही नौकरी छूट जाना, बार बार पेट से संबंधित समस्या होना, फूड पॉइजन हो जाना, घर में लगातार ये रह रह के बास आना, किसी न किसी चीज़ की गंदी बास आएगी घर में रह रह के, पेड़ पौधों को बार बार क्षति होना, घर में जो पेड़ पौधे रहते हैं उनको बार बार किसी, पता नहीं, आप सुबह जाकर देखोगे, रात को अच्छे थे, सुबह जाकर देखे तो क्षति हो गई उसको, या दोपहर में देखे आपने, शाम को आकर देखे तो क्षति हो गई। उसके बाद पानी की कमी रहना, घर में पानी की कमी रहना, वाहन खराब होना, बार बार वाहन खराब हो जाना, उसका इंजन खराब होना, कुछ ना कुछ बातें अकेले में बड़बड़ाते रहना, बालों का बार बार झड़ना, बार बार जूते चप्पल फटना, पैर फटना, सिर में भारीपन होना, शरीर में भारीपन होना, खून की उल्टियाँ होने के बाद भी शराब ड्रग्स ना छोड़ना, दवाइयों का आदी हो जाना, महिलाओं को रात में सोते समय सपने में कोई संभोग करते हुए दिखता है और सुबह हो जाने पे वो बिल्कुल सुस्त उनको लगने लगता है और फिर बहुत ज़्यादा उनको सुस्ती होने लग जाती है, या फिर सुबह उठते बराबर महिलाओं को अपना बहुत ज़्यादा सुस्ती, अलग ही टाइप की सुस्ती लगती है, नॉर्मल से अलग, और नाइट फॉल हो जाना, पुरुषों को नाइट फॉल हो जाना, पुरुषों को रात को सोते समय कोई स्त्रियों के साथ संभोग करते हुए कोई दिखता है या स्त्रियां संभोग करते हुए दिखती है और फिर सुबह उनका नाइट फॉल हो जाना, हस्तमैथुन करने की आदत लगातार बढ़ना, कई स्त्रियों से लगातार संभोग करने की आदतें बढ़ना, स्त्री है तो उनकी कई पुरुषों से संभोग करने की आदतें लगातार बढ़ना, किसी भी जगह पे जाना और खुद को लो मॉरल फील करना, कोई भी हो, कोई भी जगह में जाएगा खुद को लो मॉरल फील करेगा, पुरुषों को रह रह के नपुंसकता उनके अंदर बढ़ना, गले में बार बार अपना गला खराब होना, बार बार कोई ना कोई बीमारी होते रहना, गले में बार बार टेस्ट चेंज होना, कोई ना कोई अपना जो कुछ खाते हो आप तो जो टेस्ट आता है बाद में फिर टेस्ट चेंज हो जाता है, इसी तरह बिना कुछ खाए टेस्ट चेंजेस होते रहना, घर में बार बार कोई वस्तु का ख़राब होना, कोई नई वस्तु का ख़राब हो जाना, बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी जानवर का लगातार दिखना, किसी जानवर द्वारा लगातार आपके ऊपर में अटैक करना, मकड़ी के जाले दिखना लगातार, भैरव वीर, शमशान वीर, पाप राक्षस, पिशाच, परी, गंधर्व, अप्सरा,
विचित्र के चित्र दिखना, और साथ ही साथ परी दिखना, गंधर्व दिखना, अप्सरा दिखना। पाप जो गंधर्व होते हैं, पाप अप्सरा होती हैं। पाप यक्ष हो गए, पाप पिशाच हो गए, पाप राक्षस हो गए, पाप शमशान वीर हो गए, भैरव वीर हो गए, जिन दिखना, शैतान दिखना, डाकिनी दिखना, राक्षसी दिखना, यक्षिणी दिखना, प्रेत दिखना, चुड़ैल दिखना, और साथ ही साथ खब्बीस भी दिखना। और ये भी दिखना कि पाप मायावी यक्षिणियाँ, पाप गंधर्व, पाप यक्ष, पाप अप्सरा, परी, जिन, शैतान परी द्वारा बार बार आपके सामने देवी देवता पीर भगवान का रूप लेकर आकर आपसे बात करना, आपको मूर्ख बनाना कि वो भगवान है करके। और इसके अलावा कैंसर से रिलेटेड जो रोग है उसका निरंतर बढ़ते रहना। कोई भी जो खराब रोग है जो अपना सेहत को जो दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा पूरे लाइफ को बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल देता है, उसका लगातार बढ़ते रहना, कितना भी ट्रीटमेंट आप क्यों ना करवाओ। शरीर में गांठ होना और गांठ का लगातार बढ़ना, कितना भी उसको ऑपरेशन करवा लो तो भी वो लगातार बढ़ते रहेगी। याददाश्त कमज़ोर होना, कोई भी काम में जाते समय अचानक शौच आ जाना, शरीर में खिंचाव होना, किसी भी काम में जाते समय से पहले कहीं चले जाना या समय के बहुत लेट पहुंचना वहाँ पर, और फिर मेजर काम भी ना हो पाना। दिन प्रतिदिन व्यापार से रिलेटेड ग्राहकों की कमी होना, घर बैठे बैठे या कहीं बाहर अचानक एक्सीडेंट हो जाना, किसी हंसते खेलते सदस्य, घर के कोई किसी हंसते खेलते सदस्य या लगातार बीमार रह रहे सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाना, कीड़े मकोड़े, मिट्टी, दरिद्रता खाना, रह के बेहोश हो जाना, अचानक किसी चरित्रवान स्त्री का चरित्र भंग हो जाना, अचानक किसी चरित्रवान पुरुष का चरित्र भंग हो जाना, किसी पुरुष का अचानक गे बन जाना, शरीर में चेहरे का पीला पड़ना, काला पड़ना, कत्था पड़ना, ग्रे कलर का हो जाना, नाखून का समय सीमा से पहले ही लगातार बढ़ते रहना, घर में चूहों का ज़्यादा घुसना, घूस जो होती है उसका ज़्यादा घुसना, घर में आगमन उनका ज़्यादा होना, घर में सर्प देवता का आगमन ज़्यादा होना, घर में भय का माहौल रहना, अज्ञात भय का माहौल रहना, घर में आते ही डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, फ्रस्ट्रेशन लगातार रह के बढ़ते रहना, आँखों की ऊर्जा कम होना, स्किन, कोल्ड, कफ, एलर्जी की बीमारी लगातार बनी रहना, बढ़ते रहना, लग्जरी में गिरावट होना, सभी स्तर में तरक्की की गिरावट होना, तरक्की रुक जाना, खुद के नियंत्रण से व्यक्ति ने बार बार बाहर जाते रहना, अनियंत्रित होना, अनियंत्रित होकर कथन करना, कहना कुछ और चाहते हैं और कुछ और ही कह देना, बार बार शौच जाना, शौचालय में कई देर बैठे रहना, शौचालय में कई देर बैठे रहने के बाद भी शौच नहीं आना, कई देर नहाते रहना, सारा दिन लगातार कुछ पढ़ने की इच्छा होना और बाद में जब आप पढ़ने बैठे तब पढ़ने में मन ही नहीं लगना, पढ़ाई में मन लगाने की कितनी भी कोशिश कर ले, पढ़ाई में मन ही नहीं लगना, घर में लगातार क्लेश होना, अच्छे खासे जिनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है वो टूट जाना, फिर बाद में वो घोर नफरत उनको आपसे हो जाना या आपको उनसे घोर नफरत हो जाना, पेट में गैस की बीमारी का लगातार बढ़ना, गैस की बीमारी की वजह से दिल का दौरा पड़ जाना, घर में कपड़ों में जो भी कपड़े आप धारण करते हैं, कपड़ों में छोटा सा छेद हो जाना, कपड़ों का लगातार खराब होना, कपड़े फट जाना, शरीर में खून की समस्या होना, सर्प मारने की इच्छा होना, लगातार सर्प छिपकली दिखना, कोई कार्य में जाते वक्त, कुछ भी करते समय
शरीर दिमाग में अंदरूनी खिंचाव होना, फिर वो काम ना होना, वो काम कर ही नहीं पाना और या पूर्णता ना कर पाना। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में रहना, घर में अचानक कचरा जमा होना, शरीर में खुजली होना, सिर बालों का लगातार झड़ते रहना, सिर बालों में फोड़े होना, रूसी होना, लिंग में लगातार खुजली होना, शरीर में लगातार मुहासे होना, शरीर में अंदरूनी या बाहरी जलन होना, कभी ठंडा लगना, कभी तेज बुखार आ जाना, मुंह कड़वा हो जाना, शरीर में वीकनेस का अचानक आना, बढ़ जाना, ध्यान हमेशा कहीं जगह घूमते रहेगा, एक जगह नहीं ठहर पाएगा, कुछ बातें लगातार उलझनों में वो उलझा रहेगा ध्यान। शरीर में कोशिकाएं, नस, इंद्रियां, कुंडलिनी, चक्र, नाड़ी, रक्त में खिंचाव होना, हीट बढ़ना, नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो जाना, कभी नॉर्मल से ज़्यादा हीट हो जाना, हमेशा दुखी रहना, एकाएक खर्चे लगे रहना, घर में अन्न की कमी होना, घर में अन्न का सड़ना, घर के मंदिर दरगाह में लाल चींटी, छिपकली, सर्प, फंगस का बार बार लगना, शरीर में ऊर्जा शक्ति का उतार चढ़ाव होते रहना, रह रह के लगातार अत्यधिक क्रोध आना, शरीर में लुस्तपन, सुन्नपन बढ़ना, शरीर फूलना, बगैर कोई नशे के शरीर और चेहरा नशे में दिखना, पैंट में पेशाब हो जाना, शौच हो जाना, शरीर में नर्वस सिस्टम वीक, खराब होना लगातार, शरीर में विटामिन की कमी होने के कारण मुंह और आंखें टेढ़ी हो जाना, हड्डी का टेढ़ा हो जाना, बार बार एक्सीडेंट होना, चोट लगना, पूर्णिमा, अमावस्या, सैटरडे, शनिवार आते आते घर में झगड़ा बढ़ जाना, बीमार हो जाना, बुखार हो जाना। कोई भी खुद के लिए पुण्य पूजा पाठ करवाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे तो उसका लाभ ज़्यादा दिन तक के नहीं मिलना, ज़्यादा दिन तक के नहीं टिक पाना। शरीर में कुछ ना कुछ चीज़ चुभना, अंदरूनी चुभन होना शरीर में और बाहरी चुभन होना। अगर ऐसा है तो आप पे किसी जीवित व्यक्ति ने खुद के जीवन और शरीर से आपके शरीर, जीवन, आयु, सर्व नवग्रह, सर्व जन्म कुंडली, सर्व ऊर्जा, सर्व शक्ति, सर्व भाग्य, सर्व समय, सर्व संपत्ति, सर्व धन पे तंत्र मंत्र यंत्र से सर्व तंत्र प्रयोग कर रखा है। सर्व वशीकरण प्रयोग, सर्व वशीकरण तंत्र प्रयोग, सर्व सम्मोहन तंत्र प्रयोग, सर्व मोहन तंत्र प्रयोग, सर्व मारण तंत्र प्रयोग, सर्व उच्चाटन तंत्र प्रयोग, सर्व मारण तंत्र प्रयोग, सर्व उच्चाटन तंत्र प्रयोग, सर्व विद्वेषण तंत्र प्रयोग, सर्व रसायन तंत्र प्रयोग, सर्व स्तंभन तंत्र प्रयोग, सर्व तंत्र प्रयोग कर रखा है। सर्व बाधा प्रयोग, सर्व टोटका प्रयोग, सर्व जादू टोना प्रयोग, सर्व बंधन प्रयोग, सर्व तंत्र प्रयोग कर रखा है और आपके अच्छे बेहतरीन जीवन का लाभ वो एंजॉय कर रहा है। आपकी इंद्रियां, जुबान, शरीर एक एक मोमेंट पे उसने नियंत्रण कर रखा है, जिसने आप पे तंत्र प्रयोग कर रखा है। ये इसके अलावा जो तरीके हैं जानने के किसी ने तंत्र प्रयोग करा है तो आप आई विटनेस करके वो व्यक्ति को पकड़ सकते हैं जिसने आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग किया है। मैं आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर किसी पे भी हुए तंत्र प्रयोग का काट और उलट करता हूँ। सर्व तंत्र प्रयोग करत करवाता पे जो भी किसी पे तंत्र प्रयोग करवा रहा है उस पे आप मुझे जब चाहे तब कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पे जिसने तंत्र प्रयोग कर रखा है उसका नाम, स्थान बताना ये मेरा काम नहीं है। ये आपको खुद ढूंढना होगा और आपको खुद पकड़ना होगा उसे, जो व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आप पे तंत्र प्रयोग कर रखा है। मैं अकॉर्डिंग टू साइंस जो भी सिम्टम्स ऑक्योर्ड हैं और जो भी तंत्र प्रयोग हैं उसका इलाज करता हूँ परमानेंटली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
टाइम टू टाइम वैदिक पुण्य पूजा पाठ से, मंत्र यंत्र अनुष्ठान महानुष्ठान से। इसके अलावा आप पे जिसने भी तंत्र प्रयोग किया है उसको मृत्युदंड करने का काम निराकार भगवान करते हैं। और जिसने भी आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग किया है उसका नाम बताना, स्थान बताना, ये मेरा कार्य नहीं है। जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम।